हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोबाइल क्रेन के साइट में हम लोग आए हुए हैं अपने फैकल्टी से जानने के लिए कि हमारे पास जो दूर दराज से स्टूडेंट आते हैं क्रेन ट्रेनिंग के लिए, तो हम उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इरेक्शन फैब्रिकेशन के जॉब्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते, सबसे पहले उन्हें आप क्या बताते हैं? जब लड़के थ्योरी करके मेरे पास आते हैं तो लड़के को मैं प्राइमरी चेकअप के बारे में बताता हूँ। तो प्राइमरी चेकअप में जैसे आपको डीजल कहाँ पड़ेगा, ठीक है, डीजल का टैंक कितना लीटर का है, डीजल कितना पड़ेगा, ईयर कैसे लगेगा तो छुड़ाना पड़ेगा, तेल कितना रखना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। फिर रेडिएटर में पानी है, पानी का लिमिट कितना है, कितना टेम्परेचर हाई होने से इंजन को कैसे बंद रखना है या चालू रखना है उसके बारे में बताया जाता है। फिर इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का लेवल बताया जाता है कि यहाँ तक के लिए रखना है, यहाँ तक के लिए नॉर्मल है। इंजन टेम्परेचर जैसे ऑयल प्रेशर कितना हुआ, कितना पे मीटर को रखना पड़ेगा, कितना भी चलाना पड़ेगा, ऑयल प्रेशर के बारे में बताते हैं, एयर प्रेशर के बारे में बताते हैं, हाइड्रोलिक के बारे में बताते हैं। सारा डिटेल पे बात किया जाता है। ये सारा प्राइमरी चेकअप में पूरा डिटेल है, यानी लड़का यहाँ से जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है बस खाली। तो हम लोग सिलेबस में ये भी बताते हैं, जनरली सेफ्टी के बारे में बताते हैं, क्रेन सेफ्टी में क्या क्या किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो क्रेन सेफ्टी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताते हैं? क्रेन सेफ्टी में देखिए 3 प्रकार का सेफ्टी है। एक ड्राइविंग के लिए अलग सेफ्टी होता है, ऑपरेटिंग के लिए अलग होता है, फील्ड के लिए अलग होता है। अब किस माध्यम से हम काम कर रहे हैं पहले उस फील्ड को जानना पड़ता है। तो फील्ड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ है? फील्ड सेफ्टी में आपको जैसे रिगर कहाँ होना चाहिए, रिगर के साथ जो टैगलाइन पकड़ने वाला वो कहाँ होना चाहिए, सिग्नल देने के लिए कैसे सिग्नल दिया जाएगा, उसको फॉलो कैसे किया जाएगा, टैगलाइन कैसे पकड़ा जाएगा, बेल्ट कैसे बांधा जाएगा, कितना टन का बेल्ट लगेगा, कितना टन का टी-साइकिल लगेगा, उसका कैपेसिटी जानने के लिए क्या देखना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है, उसका डिटेल दिया जाता है। ये सारे चीज़ में डिटेलिंग पूरा बताया जाता है। लीवर सिग्नल है, लीवर के बारे में बताएंगे, सिग्नल के बारे में बताएंगे, सिग्नल में किस किस चीज़ को फॉलो करना है, जैसे बेल्ट कैसा होना चाहिए, हुक ब्लॉक कहाँ होना चाहिए, मटेरियल कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं। तो सर इसमें लीवर बैलेंसिंग भी हम लोग पढ़ाते हैं सिलेबस में। तो लीवर बैलेंसिंग किस टाइप का बताते हैं लीवर बैलेंसिंग स्टूडेंट को? देखिए लीवर बैलेंसिंग कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत टिपिकल चीज़ है। अगर जो आदमी लीवर को समझ जाता है तो कोई भी क्रेन को चला सकता है। हमारे पास कितना लीवर का क्रेन है? मेरे पास पायलट लीवर है, 2 लीवर का क्रेन है। पायलट लीवर क्रेन है, तो बताइए इसको डिटेलिंग। जैसे आपको लीवर देखिए, लीवर चलाने का 3 प्रकार होता है। तो लीवर कैसे चलाया जाएगा वो 3 प्रकार के बारे में आप विस्तार से समझाया जाता है। एक के बारे में बता दीजिए। जैसे लीवर को आपको कैसे पुश करना है, कितना बैलेंस आपको गाड़ी रखना है, गाड़ी झटका नहीं आना चाहिए, हुक ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। स्टूडेंट सीख जाते हैं इसमें? हाँ, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट अगर सीखने वाले होंगे तो सीख जाए। हम लोग के सिलेबस में ये भी है कि हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं स्टूडेंट को। जब थ्योरी क्लास वो करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं, जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। देखिए सारा टास्क पार्ट के ऊपर है। जैसे पहले जब तक आपका बैलेंस क्लियर नहीं होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा तो लोड लिफ्टिंग नहीं होगा, लोड लिफ्टिंग नहीं होगा तो लोड शिफ्ट नहीं होगा, आपका लोड शिफ्ट नहीं कर पाइएगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। सारा विस्तार का है, यानी सब चीज़ एक साथ डिटेल पे चलता है काम इस पर। जैसे बैलेंस कैसे किए बता दिए, तो सेंटर देखने के लिए सेंटर पे क्या फॉलो करना है, जैसे मटेरियल कितना बड़ा है, क्या साइज का है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, पहले उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन करने के बाद सेंटर पर समझना पड़ता है कि माल का सेंटर कहाँ आया। सेंटर को समझने के बाद हुक ब्लॉक को समझना पड़ता है कि इसको कहाँ पहुँचाया जाए। नए लड़के हैं, नए लड़के को नए तरह से समझाया जाता है, जैसे कि लड़के को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, साइड पे जाने के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो, अपने से काम कर सकता हो। क्योंकि नया स्टूडेंट जब थ्योरी पढ़ के आते हैं तो फर्स्ट डे उनका क्या ट्रेनिंग होता है? फर्स्ट डे उसका सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। जैसे जो काम आप कर रहे हैं बहुत कॉस्टली काम है, अपना तो जान है ही है, गाड़ी का जान है, फिर मटेरियल का कीमत होता है, साइड पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका कीमत है, सबको बचाना है, एहतियात से काम करना है, सबका जान भी बचाना है, काम भी हिफाजत से करना है, अपना भी नुकसान नहीं हो, कंपनी का भी नुकसान नहीं हो, ओनर का भी नुकसान नहीं हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, लोड शिफ्टिंग या लोड लिफ्टिंग के जुड़ा हुआ है, तो आप बताइए कि लोड शिफ्टिंग होता क्या, इसको किस तरह से कराते हैं? लोड शिफ्ट करने के लिए देखिए कैलकुलेशन जरूरी है। कैलकुलेशन में आपको 5 चीज़ को फॉलो किया जाता है। जैसे कि 5 चीज़ में आपको सबसे पहले अपना टारगेट को पता करना होता है कि टारगेट मेरा कितना हाइट का है। जब टारगेट आप पता कर लेते हैं
अनुमान से, तो फिर आपको लोड का बारे जानकारी लेना होगा कि लोड कितना लंबाई है और कितना हाइट का है। फिर उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे आता है बेल्ट का साइज को नापना होगा, बेल्ट 2 मीटर का लगा है या 10 मीटर का लगा है। फिर चौथा आता है इसके लिए रेडियस को नापना पड़ता है। पांचवा आता है हुक ब्लॉक को कहाँ पे छोड़ा जाता है, यानी एंटी टू ब्लॉक से कितना नीचे हुक ब्लॉक को रखना पड़ता है। इस पांचों चीज़ को जब ऐड कीजिएगा तब आपका कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन करने के बाद जो काउंट हुआ उसके हिसाब से आपको टेलीस्कोप निकालना होगा। टेलीस्कोप निकालने के बाद आपको एंगल बनाना होगा, एंगल बनाने के बाद आपको रेडियस बनाना होगा, उसके बाद मान लिखाना होगा। तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेशन के बारे में भी आपने बताया अभी, तो कैलकुलेशन इसमें पढ़ना होगा। कैलकुलेशन के बारे में बताइए। जब तक आप बैलेंस नहीं सही कीजिएगा, आपका सेंटर सही नहीं होगा, लोड शिफ्ट नहीं यानी लिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, तब तक कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। जैसे ये स्टूडेंट अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इनका कितना दिन हुआ है ट्रेनिंग लेकर? ये अभी नए स्टूडेंट है, इनका 3 दिन हो रहा है। 3 दिन में इस मेथड का ट्रेनिंग बैलेंस है इनके अंदर पे। और ये जो बॉक्स रखा हुआ सर, इस किस काम में आता है? ये लोडिंग और लोडिंग के काम में आता है। पाइप भी लोडिंग अनलोडिंग। पाइप का काम पाइपर एक्शन के लिए है, पाइपिंग लेआउट के लिए है, फैब्रिकेशन के लिए, बहुत सारा काम के लिए। 3 दिन हुआ है इनको और ये इस मेथड से पूरा इस मेथड पे काम कर रहे हैं। जैसे आपको बैलेंस तो होना है, वो तो कंपलसरी है क्रेन पे। बैलेंस आपका कंपलसरी हो तो दिखाना होगा क्रेन पे। उसके बाद सेंटर आपका कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल कैसे उठाना है वो कंफर्म करके दिखाना है। मटेरियल को कैसे रखना है वो भी कंफर्म करके दिखाना है। जब ये सारा चीज़ पूरा होगा उसके बाद लोड टिप का काम चालू होगा। मतलब एक स्टूडेंट अगर 1 महीना यहाँ टाइम दे तो इतना हो जाता है कि कहीं भी जाके किसी भी कंपनी आराम से ऑपरेट कर सकता है। एक लड़का अगर सही समझ से सही दिमाग से काम सीख ले तो उसको हेल्परी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रेन का फील्ड बहुत बढ़िया फील्ड है। अगर इस फील्ड पे आप काम करना चाहते हैं तो काम कीजिए, आपके लिए फ्यूचर है, लाइफ भी है, उसके बाद आपके लिए लाइफ अच्छा हो जाएगा। अलग अलग टाइप का इन्होंने ट्रेनिंग के बारे बताया, किसकी जैसे जनरल मेंटेनेंस, क्रेन सेफ्टी के बारे में, लोड शिफ्टिंग के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में। सर इस पे से एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि रिगिंग सिग्नल के बारे में हम लोग किस तरह रिगिंग सिग्नल के बारे में बताया जाता है। जैसे आप थ्योरी पे जो पढ़े हैं, थ्योरी पे आप 20-22 सिग्नल को पढ़े हैं, पर 1-2 सिग्नल का बताइए। 1-2 सिग्नल के बारे में, जैसे आप बूम का सिग्नल क्या होगा, हुक ब्लॉक का सिग्नल क्या होगा, टेलीस्कोप के साथ क्या सिग्नल देना है, टैगलाइन को कैसे पकड़ना है, ये सब के बारे में बताया। थ्योरी अलग चीज़ है, थ्योरी जो कर लिए आप अलग चीज़, अच्छी चीज़ है। थ्योरी के बाद जब साइड पे आते हैं तो साइड का प्रैक्टिकल अलग होता है, सिग्नल पूरा डिफरेंट होता है। काहे कि वहाँ जो रिगर होगा वो एक आम आदमी होता है और वो सिग्नल को वैसे ही देता है जैसे वो जानता है। लेकिन साइड पे इसका अलग होता है, साइड का थोड़ा चेंज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप बताने के लिए। कहाँ से आप आए हैं? आदित्यपुर जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर। तो इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला था? हमको यूट्यूब के माध्यम से मालूम चला। हाँ, गूगल पे सर्च किए थे। क्या सर्च किए थे गूगल पे? गूगल पे बेस्ट मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग कहाँ होता है फिर आप डेमो क्लास भी यहाँ पर लिए? जी। अभी कितना दिन हुआ आपको ट्रेनिंग में? मैं थ्योरी 30 दिन का किया, फिर अपना पूरा न्यू है अभी आप? जी। अभी 3 दिन हो रहा है आज मेरा। प्रैक्टिकल में अभी क्या क्या सीखे आप? अभी माल वो मतलब लीवर बैलेंसिंग में चल रहे हैं। लीवर बैलेंसिंग चल रहा है। आप कहाँ से हैं? हम यूपी देवरिया से हैं। देवरिया से। इंस्टीट्यूट के बारे कैसे मालूम चला? हम गूगल से मालूम चला, हमको यूट्यूब से देखे रहे। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नेहाल। नेहाल, आपको इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला था? हमारे दोस्त शिवान में वहाँ पर रहता है गांव में, वो हमको यहाँ से कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रिप्लेसमेंट भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा कर रहा है। क्या कोर्स किए थे वहाँ यहाँ से? और यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के यहाँ सेफ्टी ऑफिसर की। और दोस्त किया था तो बोला यहाँ इंस्टीट्यूट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, यहाँ सब चीज़ सुविधा अच्छा है, प्लेसमेंट भी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ से आके आप कर लो। तो आप आगे डायरेक्ट में एडमिशन लीजिए। वो जो यहाँ के हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो अभी कहाँ जॉब में, कुछ आइडिया है आपको? वो अभी दुबई में है। दुबई में है जी, सेफ्टी ऑफिसर में। जी। तो आप उससे अभी भी बातचीत होती रहती जी मोटिवेशन हुआ आप यहाँ पर आए ट्रेनिंग के लिए। जी। तो अभी आप ट्रेनिंग में तस्लीम सर ने आपको क्या क्या बताया इस वक्त? हमको सर लीवर के बारे में बताएं सर, और किस एंगल से मटेरियल को उठाए, 40 डिग्री एंगल से उठाएं और उसको एकदम आस्ते स्लो की स्विंग नहीं कर रहे, मतलब मटेरियल हिल डोल नहीं कर रहे, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर आए और पॉइंट से उठाए उसको मटेरियल को लाइन पर रख दे ताकि अनडैमेज कुछ खराबी नहीं हो, मेटेरियल डैमेज नहीं। हाँ जी। आपको कैसे मालूम चला इंस्टीट्यूट के बारे में? मुझे एक दोस्त ने बताया। जी। तो कहाँ इस वक्त अभी? वो अभी बाहर है, मतलब सऊदी में रहते हैं। वो भी यहाँ से क्या ट्रेनिंग लिए थे? वो भी मोबाइल क्रेन का ही लिए थे। जी। तो हम भी मोबाइल क्रेन। अभी वो सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। जी।
तो उनको काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, तो उन्होंने बताया था कि मोबाइल क्रेन का ले लो, एडमिशन राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है, तो उन्होंने करवाया था। तो आप यहाँ पर आए थे तो डेमो क्लास लिए थे क्या? जी डेमो क्लास लिए, तो डेमो क्लास भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और फिर मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे। जी। तो आपने एडमिशन, तो अभी आप जो ट्रेनिंग चल रहा है क्या क्या आप सीखे थी अभी आप? तो हम इसमें लीवर सीखे और लोड को बैलेंस करना, ये लोड को कैसे उठाया जाता है, फुल ब्लॉक आपका हिले नहीं, लेवल में रहे एकदम स्मूथ चले, ये सब सिखाया यहाँ पे अभी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, इनको इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरताज खान है, जी ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप? मैं जिला गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से है आप? जी सर। ठीक है, आपका नाम? मुबीन नाम है सर। मोबिन जी। आप को इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला था? सर मेरा एक दोस्त था जो बोला कि यहीं एक राष्ट्रीय टेक्निकल है, हाँ। तो वही ने बताया कि यह क्लिप मोबाइल क्रेन, तो उसी के बारे में हम पता करता है। नजीर अहमद, बिहार दरभंगा से। दरभंगा से है आप? बाबू सिंह बोल मेरे। आप जमशेदपुर से? तो ये डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, आप लोगों ने सुना। ये देखिए अभी ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये अभी ट्रेनिंग कुछ ही दिन इनका हुआ है ट्रेनिंग के लिए। देखिए ये अभी जॉब को स्लोली अप्स डाउन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर एक बार आए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें। तो 100% प्रैक्टिकल करवाते हैं। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, 100% आप काम कर सकते हैं। आप आए यहाँ डेमो क्लास ले, ट्रेनिंग ले, और आपके सामने वीडियो आप देख ही रहे हैं। कुछ ही दिन इनका हुआ है ट्रेनिंग को और ये अपने ट्रेनिंग के हिसाब से ये ऑपरेट कर रहे हैं। 22 साल से इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है। हम लोग हज़ारों स्टूडेंट को कामयाब बना चुके हैं। इसमें ऑपरेटिंग ट्रेड में हम लोग अप्रॉक्स 1500 स्टूडेंट को गल्फ इंडिया में जॉब लगा चुके हैं। इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप आए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, डेमो क्लास ले, ट्रेनिंग ले। और मशीन हमारा अपना है, जो 2 लीवर वाला मशीन है, हम लोग इसी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देख रहे हैं ये देखिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए ये मूवमेंट में आए हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। कुछ ही दिन इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ है। इसी तरह हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मशीन्स में जॉब के थ्रू। आप आए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, विजिट करें यहाँ पर। हमारे पास स्टार्टअप ग्रुप्स ऑफ कंपनी के फैकल्टी यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारा टेक्निकल ट्रेड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, लैंड सर्वेयर, क्वालिटी कंट्रोलर, हर टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये स्टूडेंट हमारे ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये मूवमेंट में है। इसी तरह हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक बार आए यहाँ पर, डेमो क्लास ले, आप एडमिशन ले। एडमिशन अभी चल रहा है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। हमारे पास इंडिया के हर स्टेट से स्टूडेंट आते हैं। हमारे पास क्लाइंट इंटरव्यू मंथ में 2 से 3 बार हो जाता है, जो गल्फ कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया से बाहर के लिए, दोनों जगह के लिए। जॉब का पूरा स्कोप है। आप आएँ यहाँ पर, इंटरव्यू दे। पूरा HR टीम हमारा अपना है, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिज्यूम बनाने से लेकर आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है क्लाइंट के सामने, वो सारा चीज़ भी हम लोग बताते हैं। हम लोग इंक्वायरी से लेकर जॉब लगने तक जो भी प्रोसेस है स्टूडेंट को डीपली बताते हैं। तो ये क्रेन के स्टूडेंट्स है हमारे और कुछ ही दिन इनका हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे स्विंग कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये इस जॉब को लिफ्ट कर रहे हैं। और इस तरह से कुछ दिन और होगा, ये पूरा फास्ट हो जाएंगे।